हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो नंबर सीरीज है। ये टॉपिक जो है मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आता है, इसलिए और ये हर तरह के एग्ज़ाम जैसे बैंक हुआ, एसएससी हुआ, ठीक है, पुलिस का एग्ज़ाम है, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, या सीसेट वगैरह के आईएएस के एग्ज़ाम में भी सीरीज से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो सीरीज के दो पार्ट हैं, इसमें हमने अभी ये पार्ट नंबर सीरीज लिया है, फिर इसके बाद अगला वीडियो जो है मैं उसमें लेटर सीरीज का डालूंगा। दोस्तों, नंबर सीरीज को भी मैंने दो पार्ट में अपलोड करने का सोचा है। एक नंबर सीरीज होगा जिसमें मिसिंग कैरेक्टर बताया आपको बताना होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क रहेंगे, और एक नंबर का सीरीज रहेगा और वो नंबर की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, कौन से नंबर आएंगे, ये हमें बताना होगा। और जो दूसरा पार्ट होगा वो रॉन्ग सीरीज का होगा। ठीक है, उसमें गलत संख्या पहचाननी होगी कि कोई नंबर का अगर सेट दिया हुआ है वहाँ पर कौन सी संख्या उसमें गलत है। ठीक है, वो ऑप्शन से हमें देख करके बतानी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर नंबर सीरीज में इसके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो हमने बताया है। पहले उस रूल रेगुलेशन को हम लोग पढ़ लें, समझ लें। जैसे आप ये देख रहे हो, ये नंबर सीरीज है, इसमें हमने ये रूल्स लिखे हुए हैं साइड में। ठीक है, देखिए दोस्तों, रूल्स को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। बहुत सारी जगह देखिए मैं आपको एडिशंस का पूरा लिखेगा, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पे रूल्स बताएगा। वो सब रूल्स नियम कानून जानने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें वहाँ पर थ्योरी नहीं बनाना होता है। हमें बस नंबर को सेट देखना है कि उसमें किस तरह से ये चेंज हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, या मिक्स टाइप के भी होते हैं। ये जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, हमने आपको क्या क्या लिखे हैं यहाँ पर। एक एडिशन हुआ जिसमें केवल प्लस होते हुए नंबर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, यानी माइनस होते हुए नंबर आगे बढ़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो एडिशन क्या होता है ये मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन होते हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं। तो अगर इन चारों लेवल में कोई भी है तो ये इजी लेवल का होता है, क्योंकि आप सिंपल मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस या माइनस देख रहे हो, तो उसमें कोई खास ज़्यादा टफ क्वेश्चन उसमें नहीं होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन सीरीज में हार्ड लेवल के बनाते हैं, टफ लेवल के बनाते हैं, वो किस में होता है, तो वो होता है मिक्स टाइप के क्वेश्चन में। इसमें क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के क्लोज है, उसमें प्लस या माइनस हो रहा होता है। तो वो सब जो है मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आसान भी हो सकते हैं, तो इसमें हार्ड से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आपको इसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो हमें दोस्तों मेन मिक्स टाइप के ही क्वेश्चन इसमें करनी है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा वो सब मिक्स टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, किसी किसी में मल्टीप्लिकेशन लेवल का या प्लस माइनस का लेवल भी हो सकता है। कभी कभी किसी क्वेश्चंस में दो दो रूल्स लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कैसे वो वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बतानी है कि यहाँ पर कैसे ये हो रहा है। पहले मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ लीजिए। इसमें क्वेश्चंस में यही लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो आसानी से देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये जो आप देख रहे हो ये नंबर का आपको सेट है, और यहाँ पर ये वाली पार्ट जो है वो ब्लैंक रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बतानी है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको ये बतानी है कि इसके जगह पर क्या आएगा, और ये नीचे चार ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये 167 है आपका, ठीक है, फिर 194 है, फिर इसके बाद 223 है, 254 है, 287 है। तो क्या होगा, तो जब भी दोस्तों कोई भी नंबर का सेट आए तो सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के आसपास तो नहीं है, क्योंकि नंबर ज़्यादातर अगर वैसा मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, तो आपको प्लस माइनस करके देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट देखिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब से कितना कम या ज़्यादा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर का सेट है तो पहले आपको फोकस उस पर होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब पे ही आप ध्यान देंगे। उस पर नहीं बनेगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि कोई डबल के आसपास तो नहीं हो रहा है, ट्रिपल के आसपास तो नहीं है, कोई नंबर दिया हुआ, दुगुना तीन गुना इस तरह से भी नंबर्स होते हैं, तो उससे भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो नंबर का सेट है इसमें 167 लिखा हुआ है। ये जो 167 है ये किसके स्क्वायर के क्लोज है, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 के स्क्वायर निकालेंगे 169 होगा, फिर उसमें -2 करेंगे तो 167 होगा, है ना। मैंने एक का लिखा है, बाकी का मैं सिर्फ बोल दूंगा तो काम चल जाएगा। अब ये 194 है,
तो 194 जो है वो 14 का स्क्वायर के पास है। 14 का स्क्वायर 196 होते हैं, उसमें -2 करेंगे तो 194 आ जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर से -2। फिर इसके बाद क्या है, ये 15 का स्क्वायर 225 होता है दोस्तों, उससे 2 कम है। फिर इसके बाद आया 16 का स्क्वायर 256 होते हैं, उससे 2 कम है। फिर ये क्या है आपका 16 के बाद 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होते हैं, 289, उससे 2 कम है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 18 का स्क्वायर यहाँ पर होगा और उसमें भी -2 होगा। ठीक है, क्योंकि सभी सेट में -2 हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी फाइनली चलेंगे तो -2 होगा। ठीक है, तो 13, 14, 15, 16, 17 देन 18। 18 का स्क्वायर 324 होता है और फिर उसमें 2 घटाएंगे तो मेरा आंसर कितना बनेगा, 322 आ जाएगा। पहला ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो कम से कम आप लोग 25 से 30 तक का स्क्वायर और 15 तक का क्यूब रट जाए। ठीक है, ये आपको काम आएगा। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको काम आएगा और इस टाइप के सीरीज में भी आपको काम आना ही आना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 323 है, फिर 290 है, 255 है, 226 है, 195 है। तो क्या इसमें तरीका है, तो ये क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है? बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने 18 का स्क्वायर 324 निकाला है। देखो ये 324 से क्या है, कम है ना, तो ये जो है मैं इधर लिख देता हूँ इसके लिए। ये 18 का स्क्वायर 324 होता है, लिखा है 323, मतलब कि -1 है। ठीक है, 324 में। ओके, तो क्या अगले में भी -1 है? तो ये 290 किसके स्क्वायर के आसपास हुआ, तो ये 17 के स्क्वायर के आसपास हुआ। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, उसमें ये +1 किया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले में -1, दूसरे वाले में +1, फिर अगले वाले में -1, फिर अगले वाले में +1, फिर -1, फिर +1, ऐसे चल रहा है। और ये सीरीज घटते क्रम में है, जैसे 18 का स्क्वायर के बाद 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर के बाद 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर के बाद 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर 225 होते हैं, उसमें +1 है। फिर 14 का स्क्वायर 196, उसमें -1 है ना, इसमें -1। तो अगला जो आंसर मेरा निकलेगा वो किसके स्क्वायर के पास होगा, 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है जी, 13 का स्क्वायर 169। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस या माइनस, तो प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 में माइनस हुआ था ना, तो माइनस पर प्लस का नंबर होगा, तो इसलिए यहाँ पर मेरा आंसर जो बनेगा वो 170 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हुआ कि ये कैसे बनता है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ठीक है, आप इसके प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन में क्या है, तो 5 है, 17 है, 37 है, 65 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 145 है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, तो देखिए 5, 17। अब मैं यहाँ पर चूंकि एक बार चूंकि लाइव क्लास तो हो नहीं रही कि मैं यहाँ वेट करूँ आपके आंसर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, आंसर बताता जाता हूँ। आप पहले वीडियो पॉज करके अपना सोल्यूशन खुद निकालिएगा, नहीं बनेगा तो फिर सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसमें सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, तो इसमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन में 2-3 मेथड होते हैं, तो इसलिए वो 2-3 मेथड एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर 4 यानी 2 का स्क्वायर +1 हो रहा है, हो रहा है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 2 का स्क्वायर करने के बाद 2 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 4 होता है ना, उसमें +1 किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, उसमें भी +1 हो रहा है ना, तो बिल्कुल हो रहा है। फिर इसके बाद तो फिर क्या है इसमें, देखिए 6 का स्क्वायर +1। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आगे क्या होगा, इसी तरह 8 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 8 का स्क्वायर +1। अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, नेक्स्ट 8 स्क्वायर। तो जो यहाँ पर आएंगे आंसर वो क्या आएंगे, तो 10 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 8 के स्क्वायर के बाद क्या होता है 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर निकालने के बाद फिर आपको +1 करनी है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, +1 करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, 101। और फिर इसके बाद ये 12 का स्क्वायर है, 144 होता है, फिर इसमें +1 हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इवन नंबर का स्क्वायर करके +1 किया गया है। ठीक है, दूसरा आप ये तरीके से बना सकते हैं कि देखिए 5 से 17 हुए, कितने हुए भाई, तो 5 से 17 हुए तो 12 प्लस हुआ ना। फिर 17 से 37 कितना प्लस हो रहा है, तो 20 प्लस हो रहा है। फिर 37 से आगे आइए, यहाँ पर 65, यानी 65 और 37 का अंतर लेंगे तो 28 होगा।
तो पहले वाले में 12 प्लस हुआ, फिर 20 प्लस हुआ, तो 12 से 8 आ गए 20, फिर उसके बाद 20 8 28, 28 प्लस हुआ, फिर 28 और 8 यहाँ पर कितना प्लस होगा, तो यहाँ पर 36 प्लस करेंगे। तो जब 36 प्लस होगा तो यहाँ पर 101 आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ दूसरा मेथड, ठीक है, कि मतलब डिफरेंस से भी हम बना सकते हैं। अगर हम ये स्क्वायर ना देखते हैं तो डिफरेंस के थ्रू भी ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस का डिफरेंस 2 स्टेप में करेंगे तो 8 प्लस आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये परफेक्ट क्यूब के आसपास है। तो ये आपका 0 जो है 1 का क्यूब करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, फिर -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ 2 का क्यूब -1 का क्यूब -1 तो 2 का क्यूब -2, फिर ये 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब 64 होता है ना, उसमें -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6। तो अगला जो नंबर आएगा वो हम क्या लेंगे, 7 का क्यूब, फिर उसके बाद -7। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, उसमें 7 घटाएंगे तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 36 आएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है वो हमारा जिस नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं उसी नंबर को माइनस कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो x क्यूब -x ये इस तरीके से ये हमारा बन रहा है, ओके। तो ये इस पे आधारित है। अब मान लेते हैं आप क्यूब नहीं देखते हो तो इसमें भी आप डिफरेंस का देख करके निकाल सकते हो। अब 0 से 6 है, फिर 6 से 24 है, इसमें आप डिफरेंस लिखिएगा निकाल करके, तो वहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। 2-3 स्टेप में जाने पर वो मिल जाता है, ठीक है। तो वो काम आपको खुद कर लेनी है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर नहीं करके दिखाऊंगा, ये काम आप खुद कीजिएगा। मैंने बस इतना आइडिया दे दिया। यहाँ पर ये है कि डिफरेंस करके आप निकालना चाहें तो डिफरेंस से भी ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर का डिफरेंस करके निकाला उसी तरह यहाँ भी डिफरेंस करके ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अब इसका प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, बताइए कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, फिर 17 है, फिर 33 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर डबल के आसपास जरूर है। जैसे 2 का डबल कितना होता है, 4, ठीक है। तो डबल किया, 4 में फिर -1 किया, डबल करने के बाद यानी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसमें -1 किया गया है। ये सिर्फ मैं एक का लिख रहा हूँ, बाकी का हो ही जाएगा ना। अब 3 का डबल करेंगे 6 आएगा -1, 5 का डबल 10 -1, 9 का डबल 18 -1, 17 का डबल 34 -1। तो अगले का भी इसी तरह यहाँ भी डबल करनी है। तो 33 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 66, फिर -1 करेंगे तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 65, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। 10 18 34 फिर क्वेश्चन मार्क 130 फिर 258। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, क्या इसमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है या मल्टीप्लाई के आसपास है। डिफरेंस से भी देखिए बन जाएगा। मैंने ऊपर सिर्फ मल्टीप्लाई करके -1 किया है, आप डिफरेंस से बना लेना। अब 2 से 3 +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +4 हुआ, देखिएगा आगे आपको। तो +1 के बाद +2 डबल है, फिर +2 के बाद +4 फिर डबल है, +4 का डबल +8 है, फिर यहाँ 16 है, 16 का डबल 32। तो 33 में 32 ऐड करेंगे तब भी 65 आ जाएगा। आप उससे भी बना सकते हो, ठीक है। तो 2 मेथड मैं बता देता हूँ, उससे भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह इस वाले में भी देखिए, जैसे ऊपर हमने डबल करके -1 किया था, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे 10 का तो 20 आएगा। फिर उसके बाद डबल करने के बाद यहाँ क्या होगा, तो -2 हो रहा है। फिर 18 का डबल 36 -2, तो 34 का भी डबल करेंगे, कितना आएगा भाई, तो 66, उसमें फिर -2 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ 34 -2 करने के बाद 66 आएगा। 34 का डबल करेंगे तो 68 होगा, लेकिन -2 करने के बाद 66 आंसर फाइनल बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाए। अब आपका डिफरेंस में आप चेक कर लीजिए। पहले 8 का डिफरेंस, 8 का मतलब प्लस हुआ है, डिफरेंस का मतलब 18 - 10, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। फिर 18 में देखिए आगे कितना जोड़ रहे हैं, तो 16 जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए 34 में कितना जोड़ेंगे, तो 32 जोड़ेंगे, क्योंकि डबल डबल करते जाएंगे। 8 का डिफरेंस फिर 16 का, फिर डबल या 32 का, इसी तरह आगे आप करके चलेंगे तो आंसर आपका 66 आ जाएगा, ठीक है। तो है क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़े बहुत अगर प्रैक्टिस करते हैं
तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। तो ये 9 है, फिर इसके बाद 27 है, फिर 31 है, फिर 155 है, 161 है, फिर आपका 1127 है। अब यहाँ पर 927 है, 7 दिख रहा है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के मिक्स टाइप के काम हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, साफ दिख रहा है कि 3 गुना हो रहा है, ठीक है भाई, 3 गुना तो हो गया। तो अब आगे क्या हो रहा है, 27 से 31 कोई गुना तो नहीं हो रहा है, ये 4 जोड़ेंगे तब होगा। तो मतलब पहले में हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो अगले में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो फिर 31 से 155 है, बताओ कितना गैप है। इसका मतलब ये 5 गुना बिल्कुल है, ठीक है। तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर 155 से 161 क्या दिख रहा है आपको, 6 का गैप, मतलब 6 जोड़ा जा रहा है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि 3 4 5 6 हो रहे हैं, बट एक बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बार प्लस हो रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अगले केस में 161 से 7 गुना करके, 6 के बाद तो 7 ही होगा ना, तो प्लस के बाद मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इंटू 7 है, फिर इसके बाद आंसर जो बनेगा वो 8 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, तो ये आंसर बन गया सेकेंड, ओके। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, 3, फिर 128, फिर 6, फिर 64, 9, फिर क्वेश्चन मार्क, 12, 16, 15 और 8। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, तो क्या ये लग रहा है कि ये ऑल्टरनेट सीरीज होना चाहिए। आप 3 से 6 में आइए, तो क्या हो रहा है, +3, फिर यहाँ आइए 9 + 3, फिर इसके बाद 12 + 3, फिर इसके बाद 15 + 3, है ना। अब इधर से क्या हो रहा है, तो आप ऐसे आ जाओ, ये ज़्यादा सही है। क्या 8 का दुगना 16 है, मैं 16 का दुगना यहाँ 32 लिखूँ, ऑप्शन में मैच कर रहा है। अगर 32 लिखने के बाद फिर उसका भी तो दुगना करना पड़ेगा ना, उसी पैटर्न पर चलते हुए। तो 32 का दुगना 64 और 64 का दुगना 128। मैं ऐसे भी आ सकता था लेफ्ट से राइट, 128 का हाफ किया 64, 64 का हाफ करेंगे तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, तो वो 32 बन जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ऑल्टरनेट सीरीज पे आधारित हो, तो ऑल्टरनेट सीरीज पे बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। इसमें 4 2 2 3 6 है, और फिर उसके बाद 4 6 9 13.5 है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे बनेगा, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 4 का ये हाफ हो रहा है, लेकिन 2 का 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत से केस में लोग कंफ्यूज जाते हैं, समझ में नहीं आया। तो देखिए मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जो 4 का 2 दिख रहा है, हाफ तो है, बिल्कुल सही है। तो ये हाफ कैसे हुआ, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो 1/2 लिखिए, या तो फिर 0.5 लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद 2 का 2, ये क्या हुआ भाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से। फिर 2 से 3 हुआ, तो अगला बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो रहा है 1.5 से। मतलब पहले हाफ किया, फिर इंटू 1 किया, फिर इंटू 1.5 किया। तो अगले केस में क्या हो रहा है, फिर देखिए आपको इंटू 2 हो रहा है ना। तो फिर नेक्स्ट केस में अब क्या होना चाहिए, तो इंटू 2.5, ठीक है। तो यानी ये डेसिमल पार्ट में आ गया, और डेसिमल पार्ट से पहले हाफ से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से हुआ, फिर 1.5 से गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, इस तरह से 2.5 गुना करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो बनेगा वो 15 बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो पॉइंट के केस में ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। अब आप नीचे का देखिए क्या आ जा रहा है, एक बार सोचिए आप। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बन गया होगा। 4 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, फिर 9 से 13.5 हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हर बार 1.5 से गुना हो रहा है, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 6 आएगा ना। फिर 6 से भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे डायरेक्ट करोगे, तो देखो 1.5 में पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। तो कितना आया, 15 हो गया। तो 15 × 6 = 90, या 90 में फिर पॉइंट रखेंगे, तो यानी 0 खत्म। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जब 15 × 4 = 60 किया, तो 60 में पॉइंट आएगा तो 6 ही होगा ना, 0 तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पर 1.5 गुना होता जा रहा है, 1.5 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो ये आंसर जो है हमारा 13.5 यहाँ बना। अब अगली बार आएगी कोई स्टेप में और आपको काम करनी है, तो आंसर सोचिए कि जब 13.5 में 1.5 से
मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर मेरा क्या बनेगा, तो 20.25। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या इसको एडिशन के तरीके से बना सकते हैं, तो नहीं, एडिशन की तरफ से बनाएंगे तो आंसर इसमें ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। जैसे होता है कि जब क्वेश्चन सामने आता है तो बंदा सोचता है कि इसको किस मेथड से बनाएं, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर क्यूब को देखें। तो देखिए यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन तो फिक्स्ड है नहीं, आपको यहाँ पर हर बातें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको प्लस में भी सोचना पड़ेगा, माइनस में भी सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, एक नज़र में देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग किससे करें। वो तब जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं और मतलब कि 400-500 क्वेश्चन बना लिया, 100 क्वेश्चन बना लिया, तो फिर धीरे धीरे आइडिया हो जाता है। फिर बंदा एग्जाम में क्या होता है कि वो उसका स्पीड बढ़ जाता है, तो क्वेश्चन सामने आते ही वो समझ में आ जाता है कि इसमें क्या करना होगा। ठीक है, अब बहुत टफ क्वेश्चन आ गए तो ऐसे तो कुछ भी, किसी को भी कोई भी फंस सकता है, किसी को भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 264 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 473, 583, 792 और फिर नीचे 4832 है। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर हम लोग उस लॉजिक को जल्दी पकड़ लिए तो फिर जल्दी बन जाएगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 10-10 मिनट बैठ कर सोच ही रहे हैं। स्टूडेंट सोच ही रहा है कि क्या होगा, कैसे हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, या डिफरेंस से बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वीडियो पॉज करके अपने तरफ से अच्छी तरह सोचिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इस वाले में जो है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो बीच का मिडिल का नंबर आ रहा है, जैसे 2 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 6। ये सभी में ऐसा हो रहा है। 4 और 3 को आप प्लस कीजिए। ठीक है जी, 4 और 3 को अगर आप प्लस करेंगे तो नीचे कितना आएगा 7, मतलब 4 और 3 7। ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ना है तो वो मिडिल नंबर आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये ऐसे यहाँ पर होता है। तो ऐसे जो है ऑप्शन में कौन सा है जो एक ही होगा, बाकी तो कोई होगा नहीं ऑप्शन। तो ये आंसर क्या बन गया, 3 और 6। इन दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो बीच का नंबर जो है दोस्तों 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या बना, सेकंड। और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, इस मेथड में जब भी ऐसा हो 3 डिजिट का नंबर हो और फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ने पर मिडिल नंबर आता हो, तो ऐसी संख्याएं हमेशा 11 से कटती हैं। ठीक है, तो ये पूरा नंबर जो है आप सबको अलग अलग 11 से डिवाइड करेंगे तो सारे नंबर जो हैं वो 11 से डिवाइड है। ठीक है जी, लेकिन ये 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 4 डिजिट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर को प्लस किया तो मिडिल नंबर आया, तो आप फर्स्ट और सेकंड नंबर को माइनस करेंगे तो थर्ड नंबर आएगा, या सेकंड और थर्ड नंबर को माइनस करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा। वो उसका उल्टा भी हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 11 से जब डिवाइड है तो ऑप्शन में सिर्फ सेकंड ही है जो 11 से डिवाइडेड है, बाकी कोई भी नंबर 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर जो होगा वो हमारा सेकंड आ जाएगा। अगर उस लॉजिक से देखते हैं तो ये से भी बन सकता है। ठीक, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस लॉजिक से हमने ये दिया उसी लॉजिक से कुछ ये भी है। तो यहाँ पर क्या है भाई, 4 8 है, 48, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा भाई, 4 8 को गुना किया 32 आया, तो देखिए ये 32 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। फिर इसी तरह 6 5 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 6 × 35। ठीक है, इसी तरह 7 दूनी 14, इन 7 और 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर। तो ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट नंबर को प्लस किया, हो सकता है फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करके बीच में दे दे। तो मतलब इस तरह से डिफरेंस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा है जो ऐसा रूल फॉलो कर रहा है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 7 और 5 है, तो यानी नहीं, ये 6 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर तब बीच का नंबर जो है 56 आ रहा है, ये तो आंसर हो नहीं सकता हमारा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी देखिए 97 63 ये भी हो रहा है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो 8 और 5 को जोड़ने पर 13 आ रहा है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये है 8 और 9, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो फाइनल मेरा क्या हुआ, तो वो आंसर हो गया हमारा 4।
ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में कभी कभी आते हैं, खास तौर पे एसएससी या पुलिस वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि रेलवे में एग्जाम में नहीं आएगा, आ सकता है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ये भी थोड़ा सा अलग हटके है, शायद आपको जल्दी पकड़ में आ जाए तो बन जाए। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, तो देखो इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करें, किन दोनों को भाई, तो 9 और 11 को अगर ऐड करें, ठीक है, तो कितना आएगा 20, जो अगला नंबर लिखा हुआ है। फिर 11 और 20 को आपस में ऐड करें, प्लस करें, तो अगला नंबर क्या आएगा 31। ठीक है, फिर इसी तरह 20 और 31 को प्लस करना पड़ेगा, यानी प्रीवियस नंबर क्या हो रहा है, ऐड किया जा रहा है। अब 11 के पहले 9 है वो ऐड किया, 20 के पहले 11 प्लस के 31, 31 के पहले 20 ऐड किया, तो कितना आया, तो यहाँ पर अब जो बनेगा वो बन जाएगा 51। ठीक है, तो वो 51 ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है, ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है जी, अब 51 में इधर 31 है पहले, तो वो अगर ऐड करोगे तो फिर हमारा 82 आ जाएगा ना, तो वो मैच करना चाहिए, इसलिए एक स्टेप आगे बढ़कर देखना चाहिए कि हम जो बना रहे हैं वो अगला मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रीवियस नंबर प्लस किया, वैसे ही यहाँ प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो A1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला ये आता है। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 2 2 जा 4 आएगा ना। ठीक है, फिर 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। तो ये अगला 8 नंबर आया। ठीक है, अब ये 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अगला नंबर मेरा क्या आएगा, 32। ठीक है, तो वो 32 जो है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रीवियस नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसे करके आते हैं, तो उसको भी इस तरह से बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये सेट देखिए, इसमें भी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसे हम लोग आसान नहीं बोलेंगे, ये हमने लास्ट में थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे देखिए मैं इसका तरीका बता दूं कैसे करना है। 1 का 2 है, डबल लग रहा है, 2 का 8 4 गुना लग रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 8 का 33 है ना, ये भी 4 गुने के आसपास है, तो 4 गुने के आसपास है लेकिन 4 गुना तो है नहीं। फिर 33 से 143 148 देखो, फिर ये कितने गुने के आसपास है, तो ये भी 4 गुने से थोड़ा सा अधिक है, तो हम यहाँ 4 या 5 गुना करके देखेंगे। ठीक है, तो 4 या 5 गुना करके देखेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा तो क्या होगा। तो पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो ये वाले में आप 33 का 148 है, पहले 4 से आप गुना कीजिए। ठीक है जी, जब आप 33 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर फिर कितना नंबर आपको जोड़ना पड़ेगा, ये आप सोचिए। तो 33 का 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, तो चढ़ती 12 2 हंस रही, चढ़ती 12 13। ठीक है, 132, तो आपको जोड़ना कितना पड़ेगा, 16। कुछ समझ में आया, 33 का 4 गुना किए तो 16 जोड़ना पड़ा। तो अब आप यहाँ पर 8 का 4 गुना मत कीजिए, एक बार 3 गुना करके देखिए। ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 आएगा, फिर उसके बाद कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 9। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, इंटू 3 + 3 स्क्वायर इंटू 4 + 4 स्क्वायर, बस इतना ही काफ़ी है। अब क्लू मिल गया आपको, अब आप आसानी से बैठ के आराम से बना लोगे। ठीक है, तो बाकी का भी इस तरह से करना पड़ेगा ना। तो कैसे होगा देखिए, अब 2 का ये मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 2 का ये 4 गुना डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखिए अभी हमने 3 गुना किया तो 3 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 4 गुना किया 4 का स्क्वायर ऐड किया, तो 3 से पहले 2 होगा। तो यहाँ पर 2 से गुना करने के बाद हम लोग कितना आएगा, 4 आएगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर मेरा 8 हो जाएगा। तो अगले केस में यहाँ पर आप क्या करोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 का स्क्वायर ऐड करना है। तो समझ में आया जो मैंने बोला कि इंटू 1 + 1 स्क्वायर इंटू 2 + 2 स्क्वायर इंटू 3 + 3 स्क्वायर इंटू 4 + 4 स्क्वायर। तो अब अगला जो है यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो इंटू 5 फिर +5 का स्क्वायर, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर हम ऐड कर रहे हैं।
ये चल रहा है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसमें मेन लॉजिक क्या था, तो इंटू एक्स प्लस जिस नंबर का एक्स मतलब मल्टीप्लाई किया वही नंबर का स्क्वायर जोड़ दिया गया। ये थ्योरम पे था आधारित, ठीक है। तो 148 गुने 5 करना है, फिर 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो मेरा आंसर फर्स्ट आ जाएगा 765, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से एक बार फिर से रफ करके देखिएगा। तो जो मेथड मैंने ऊपर सिखाया वही मेथड जो है वो आपका नीचे भी है, नीचे वाले मेथड में ही बन जाएगा। अब 2 का 3 है, फिर 2 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 44 आ गया, तो फिर इसमें कैसे होगा आप सोचिए। तो क्या बन गया होगा सबसे, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, जिस तरह से पहले वाले में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने के बाद जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी का परफेक्ट स्क्वायर ऐड किया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड के साथ साथ माइनस भी हो रहा है। जैसे देखिए 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर इसके बाद 3 से 2 हुआ, तो अब क्या लिखोगे, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, तो कितना माइनस करना पड़ेगा 4, यानी -2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी नेक्स्ट केस में पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, तो अब अगला 3 से करना पड़ेगा ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 3 का ही स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 2 इंटू 3 6 हुआ। अब आप प्लस क्या करोगे 9, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने देखिए डिटेल से लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लिख दूँ डिटेल से, ठीक है। अगले केस में आपको समझ में आ गया होगा, इंटू 4 15 चौके 60 हो गए, तो फिर 60 में कितना घटाएंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा ना। तो फिर इसी तरह अगले केस में आपका, अब चूंकि यहाँ माइनस हुआ है तो अगले केस में आपको प्लस करना पड़ेगा, तो 44 में इंटू 5 करने के बाद प्लस 5 का स्क्वायर करना चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पर जो मेरा आंसर बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन 245 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लॉजिक क्या बना, यहाँ पर देखिए इंटू एक्स, ठीक है। जैसे पहले वाले में तो मैंने लिखा था इंटू एक्स प्लस लिखा था, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर साथ साथ हो रहा है। तो इंटू एक्स प्लस एक बार हुआ ऑल्टरनेटली प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अगले केस में माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये थ्योरी पर ये क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी बेनिफिट लिए होंगे, है ना, और वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रॉन्ग सीरीज से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वहाँ पर जो गलत संख्या होगी, जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 250, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप इसी तरह सीरीज बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे 250 ना आकर के 245 आ रहा है, इसका मतलब 250 गलत है, तो ये रॉन्ग सीरीज होगा, ठीक है, वो रॉन्ग नंबर होगा, तो ऑप्शन में आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को देख करके लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कुछ सजेशन हो या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।